अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, मेरी चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह सीरीज़ की एपिसोड 59 का रिव्यू है। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ पर कोई भी वीडियो बनाने से पहले मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए इसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर कम देखने को मिलती है। और सुल्तान फातेह सीरीज़ को शुरू हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा इस सीरीज़ की हर किस्त देखने का शौक और इंतज़ार बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि रेटिंग की परवाह किए बगैर प्रोडक्शन कंपनी इतने जैगांटिक स्केल पर सुल्तान फातेह की ज़िंदगी के वाक़यात को पेश कर रही है। और हम कई फतूहात देख चुके हैं, लेकिन हर नई फतह की तफसील और सिनेरियो पिछली फतह से बिल्कुल मुख्तलिफ और शानदार होता है। या तो सुल्तान फातेह की ज़िंदगी ही इतनी कम्प्लिकेटेड थी, या फिर राइटर्स का हमें दिखाने का अंदाज बड़ा एक्सेप्शनल है। आप उस किस्त को देख लें कि पोनेटस के मुहासरे से पहले सुल्तान का वादी को अबूर करना और रास्ते में लगाई गई दुश्मनों की घात के सीने ऐसे थे कि अगर किसी के हाथ में चाय का कप था तो वो हाथ में ही रह गया होगा। इसके अलावा महमूद पाशा के सुल्तान के साथ बहस कर जो दवान की अपने भाई की मौत पर तकलीफ सुल्तान का अपनी फौज को मोटिवेट करना ऐसे सीन्स थे जिनकी मिसाल नहीं। और इसहाक पाशा ने जो एटीट्यूड कोर्ट के सामने दिखाया वो तो बाकमाल था। और आप लोग खुद देखें कि सुल्तान फातेह के बारे में बनाई गई मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर शाहान ना मरा हो और इसका सिनेरियो फिर से शुरू हो जाए, यानी कि या तो दराबिन के साथ या फिर वेनेजुएला के साथ, तो कैसा रहेगा। तो देखिए राइटर्स के और मेरे ख्यालात वही मैच कर गए। और अगर एपिसोड 59 की बात करूं तो सच्ची बात तो यह है कि ये वाली किस्त इस सीरीज़ की टॉप 5 एपिसोड्स में से एक है, जबकि इस सीज़न की किस्तों में टॉप 1 है। सोशल मीडिया पर कल रात इस एपिसोड का इंटरैक्शन ज़बरदस्त रहा और पिछले कई हफ्तों की निस्बत इस बार इस एपिसोड की रेटिंग ऊपर जाने की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कल भी एक फुटबॉल मैच था जिसकी वजह से इस किस्त की पावर ओवर शेडो हो गई और रेटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और भी मामूली से इजाफे के साथ 4.1 सफ़र रही। लेकिन नाज़रीन इकराम, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में सुल्तान फातेह का नगमा चला दिया गया। और चलते हैं एपिसोड के रिव्यू की तरफ। तो इस एपिसोड में शहजादा मुस्तफ़ी का किरदार हम सबको बहुत अच्छा लगा होगा। एक शहजादे को एक मजबूत सिनेरियो ही सूट करता है, और बजाय इसके कि शहजादा मुस्तफ़ी महल में रहकर गुलिशा और बाहर के नोक झोंक देखता और सुनता या जौलिया जैसी किसी लड़की के पीछे दौड़ता, उसे वही सिनेरियो दिया गया जो सुल्तान फातेह के किसी बेटे के शान है। जबकि शहजादा बायज़ीद भी अब नॉर्मल होकर गम से निकल आया है और अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से निभा रहा है। और नाज़रीन इकराम, आपको अनलु अज़ूम हुस्न का हम अब तक सिर्फ नाम ही सुन रहे थे, उसे देखा नहीं और न ही इसके हवाले से कोई किरदार सामने लाया गया है। तारीख़ी तौर पर सुल्तान फातेह और अज़ूम हुस्न के दरमियान पहला टकराव उस वक्त हुआ था जब सुल्तान ने पोनेटस का मुहासरा कर रखा था। तब इन्होंने हमजा बे को रवाना किया, लेकिन जब वो अज़ूम हुस्न को हराने में नाकाम रहा तो सुल्तान ने अहमद कैलक पाशा को रवाना किया। तो अगर सकरपट में राइटर्स ने इरादा किया कि अज़ूम हुस्न को दिखाए जाए, तो इसका मतलब है कि आने वाली किस्तों में हमें हमजा बे और अहमद कैलक पाशा के किरदार भी दिखाए जाएंगे। और अब तक तुर्की में जितने भी अदाकारों ने टर्किश टेलीविज़न सीरीज़ में सुल्तान फातेह का किरदार अदा किया है, उनमें सरकान चाई ओगल सबसे यंग है, जिसके बारे में हर एक का ख्याल था कि वो सुल्तान फातेह का रोल प्ले करने में नाकाम हो जाएगा। लेकिन ना तो सरकान चाय इग्लू नाकाम हुआ और ना ये सीरीज़ सुल्तान फातेह पर बनाएगी बाकी ड्रामा सीरीज़ की तरह दरमियान में रोकती गई। सरकान चाय ओगल से पहले जो अदाकार सुल्तान फातेह बने थे उनका नाम किनान अमीर ज़ाली ओगल था और ये तुर्की का टॉप क्लास अदाकार था। यहाँ भी सरकान के मामले में ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि वो तुर्की का टॉप क्लास अदाकार नहीं था। और अहम पॉइंट तो ये भी है कि इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ हीरो ही स्मार्ट और ज़हीन नहीं है, उसकी पूरी टीम भी है। और सिर्फ हीरो ही सटरुंगल नहीं है, बल्कि इस ड्रामे की 90% कास्ट मजबूत और ताकतवर है। मिसाल के तौर पर और जानदारी बॉली बे कोचो दवान एबरनस अली बेग, महमूद पाशा और बहुत से और सिवाय सुल्तान फातेह सीरीज़ के हमने तुर्की की किसी और सीरीज़ में शायद ये क्वालिटी नहीं देखी होगी। अगर किसी हद तक ये क्वालिटी किसी और सीरीज़ में थी तो वो पाए तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद है। जबकि वलाद के जिक्र के बगैर तो मेरी वीडियो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हालांकि इस एपिसोड में वलाद का किरदार चंद शारटस और सुल्तान के साथ एक खुशबार सीन और एक करचो दवान के साथ सीन से ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन दोनों सीन्स में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। किस तरह उसने हंसते हंसते सुल्तान को जतला दिया कि इसने इससे भी ज़्यादा मुश्किल दिन देख रखे हैं।
अंदाज़ा करें कि व्लॉग में सिर्फ उन 10 किस्तों में जो सीज़न 3 की आ चुकी हैं तो व्लॉग 4 मरकजी किरदारों को ख़त्म कर चुका है। महमूद पाशा को भी खंजर मार चुका है और 7 तरह की सकीनी चल चुका है और इस तादाद में एपिसोड्स गुजरने के साथ और इजाफा होता जाएगा। तो इस हिसाब से व्लॉग इस सीज़न का अब तक का सबसे ज़बरदस्त दुश्मन है और यानी कि इस सीरीज़ का राइटर ओज़ा ने एक खौफनाक परफॉर्मेंस के साथ एक लेजेंडरी किरदार हमारे सामने पेश कर रहा है। और नाज़रीन, इकराम कादरगा या आसिर वो जगह थी जिसके बारे में महमूद पाशा ने तजवीज़ दी थी कि लश्कर यहीं पहुंचकर नमाज जुमा अदा करेगा। और नाज़रीन, इकराम तारीख में भी ऐसा ही है। कादरगा का ये मैदान आज भी मौजूद है और इसमें मौजूद नमाज़गा कुछ इजाफा और भी पूरी शान वाओ शौकत के साथ आज भी मौजूद है। स्क्रीन पर इसकी मौजूदा तस्वीर आप लोगों के सामने है और जो लोग सुल्तान फातेह की तारीख से आगाह हैं वो अक्सर यहीं जाते हैं। और ये मैदान सल्तनत उस्मानिया की तारीख की अहम नमाज़गाहों में से एक है। उसकी दीवारें बाद में तामीर की गई थी, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीनों में अहम नमाज के मौका पर नमाज़ीन की तादाद इन दीवारों से भी बाहर बढ़ जाती है। और यकीन कीजिए कि मैं शाकत हूँ कि आप लोग खुद देखें कि पिछली 2 किस्तों से हरम कसीम तकरीबन ना होने के बराबर हैं, बल्कि इस एपिसोड में तो एक भी हरम कसीम शामिल नहीं, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं हो रही। मेरे ख्याल में हरम कसीम इस तमाम सीरीज़ के 59 किस्तों में 2 घंटों से ज़्यादा के नहीं होंगे। कोई इस बात पर मुझे अगर चैलेंज करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा मैं इस मामले में आपकी राय की भी मुंतज़र हूँ। और नाज़रीन, इकराम सुल्तान फातेह की रीडर्स टीम को सैल्यूट करने का दिल करता है जिसने इस बार की इस किस्त में अपने मुल्क के एक नन्हा लेकिन बहादुर नौजवान को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। और इस बार एपिसोड में एरीन नाम के एक लड़के का किरदार शामिल किया गया जो कि एक यतीम बच्चा था और 2002 में तेराबीज़म के करीब एक छोटी बस्ती में पैदा हुआ। उसके वालिद का इंतकाल 2016 में हुआ था और वो बचपन से ही भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन 11 अगस्त 2017 को जब एरन सिर्फ 15 साल का था तो इसने तेराबीज़म में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया और फौरन सेक्यूरिटी को इत्तला दी और उनके ठिकानों पर हमले करवाए। और चूंकि एरन खुद रास्ता दिखाने के लिए सेक्यूरिटी फोर्सेस के साथ था तो एक गोली उसके जिस्म को भी चीरते हुए गुजर गई और वो शहीद हो गया। इसके बाद तुर्की ने अपने इस बहादुर लड़के को बेहद इज्जत दी और आज तक उसे याद रखा जा रहा है। और चूंकि सुल्तान फातेह सीरीज में रेटर्स तेराबीज़म की फतह दिखा रहे हैं और रेटर्स टीम ने मौजूदा तेराबीज़म की बस्ती में होने वाले इस वाक़े को निहायत खूबसूरती के साथ इस किस्त में शामिल किया और एरन को खराज तहसीन पेश किया। और एरन की किरदार को देखकर मुझे पाकिस्तान के इलाके हंगू का रहने वाला इत्तेज़ाज़ आसम याद आ गया। वो भी बिल्कुल एरन की ही उम्र का था जिसने APS के सानह में अपनी जान देकर मज़ीद सैकड़ों माहों को रोने से बचा लिया। सच्ची बात तो ये है कि जिंदा कौमें हमेशा अपने महसनों और हीरोज़ को याद रखती हैं। एरीन की इस बहादुरी और कुर्बानी ने पूरे तुर्की को झंझोड़ कर रख दिया और सोशल मीडिया पर है कि वारिसन एरन का हैशटैग हर है की ज़बान पर था। है कि वारिसन एरन का मतलब ये है कि एरन मुझे खुशी है कि आप मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की में एरन के नाम से स्कूल, सड़की, पार्क और मसाजिद कायम की गई और इसके ज़िंदगी और कुर्बानी पर एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसका नाम कसश्म है कि वारिसन एरन था। इस फिल्म ने लाखों दिलों को मुतासिर किया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।